किडनी किसी भी व्यक्ति का फेल हो सकता है, क्योंकि जो भी आदमी डाइट खाता है, खाना जो खा रहा है, उसी खाना का के वजह से किडनी फेल हो रहा है। भोजन जो आदमी कर रहा है उसके एगेंस्ट एंटीबॉडी बन रहा है, और वो एंटीबॉडी बॉडी में जाके जगह जगह जमा हो रहा है। उसमें किडनी का जो स्ट्रक्चर है, जहाँ फिल्टर है, उसमें भी वही चीज़ जाके जमा होता है, जिससे किडनी फेल हो जाता है। तो ये किडनी का फेल होना एक ऑटो इम्यून प्रोसेस है। ये बात कई बार हम लोग बता चुके हैं कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है किडनी का फेलियर। ये ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर का जहाँ तक बात है, ये किडनी फेल होने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर मान लीजिए अभी बढ़ा हुआ लग रहा है, जब वो नापता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन उससे 2-3 साल पहले से किडनी फेल हो चुका होता है उसका। किडनी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत ही स्लो प्रोसेस में फेल होता है। पहले मान लीजिए कि 5% 10% किडनी फेल हुआ, उससे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। उस समय उसको कुछ नहीं पता है कि मेरा किडनी फेल हुआ है। उसका क्रिएटिनिन भी नॉर्मल आएगा, यूरिन में झाग आएगा, लेकिन प्रोटीन हल्का फुल्का आएगा, सामान्य बात उसको लगेगा। लेकिन किडनी फेल होने का प्रोसेस चालू हो चुका है। अब बेसिकली लोग मात कहाँ खाता है? लोग डॉक्टर के पास जाता है, जो डॉक्टर के जिसको वो नेफ्रोलॉजिस्ट बोलता है। जैसे पब्लिक भी उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलता है, जो डॉक्टर किडनी का स्पेशलिस्ट होता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब उस नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद वो नेफ्रोलॉजिस्ट उसको ये बात का चर्चा नहीं करता है मरीज से कि किडनी क्यों फेल हुआ। वो ये बोलता है कि ब्लड प्रेशर से किडनी फेल हो गया, या कुछ ऐसा बात जिससे कि कोई मीनिंग मतलब इस बात का है नहीं। तो उसको बोलता है कि ब्लड प्रेशर बढ़िया से कंट्रोल करो, जबकि किडनी किसी और वजह से फेल हो रहा है उसका। और ये बेचारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बेचैन है, लगा हुआ है। ब्लड प्रेशर को कितना भी वो कंट्रोल कर ले, वो कंट्रोल होने वाला चीज़ नहीं है। एक्चुअली में किडनी को ठीक करने का कोशिश करेगा, तभी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। उसका जो ब्लड प्रेशर बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? उसका ब्लड प्रेशर बेसिकली किडनी के फिल्टर जाम होने की वजह से वहाँ ज़्यादा प्रेशर चाहिए। ज़्यादा प्रेशर रहेगा तभी उसका यूरिन आउटपुट होगा और GFR बढ़ेगा। अब यदि ब्लड प्रेशर को भी वो कंट्रोल कर दे तो किडनी का फंक्शन बिल्कुल शट डाउन हो जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि विज्ञान जिसको बेसिकली जो आउटडेटेड हो गया, वो विज्ञान वो भी है, एलोपैथ भी विज्ञान है, लेकिन एक पुराना आउटडेटेड चीज़ है। ये वो है एक इन्फीरियर विज्ञान है, वो निम्न स्तरीय सोच है। निम्न स्तरीय सोच की वजह से वो आउटडेटेड हो गया। उस विज्ञान में ये सोच नहीं डेवलप कर पाया कि लोगों का भला हो। वो विज्ञान ये सोच लिया कि लोगों का भला होगा तो मेरा बिजनेस घट जाएगा, और यही वजह से वो और सब कुछ जानते हुए, ऐसा नहीं है कि ये रिसर्च मेरा है, ये एलोपैथी के ही साइंटिस्ट का ये रिसर्च है, सबको पता है ये बात। और इवन नेफ्रोलॉजिस्ट को, डायबिटोलॉजिस्ट को, सबको पढ़ाया जाता है ये चीज़ कि किडनी क्यों फेल होता है। पेशेंट के लिए क्या चाहिए, पेशेंट का सबसे बड़ा गलती क्या है? पेशेंट को उस पद्धति को छोड़ना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और लोगों को बताइए कि यदि कोई व्यक्ति जीवन बचाना चाहता है तो उसके पास क्या उपाय है। मेरे कहने से या किसी और के कहने से एलोपैथ तो बदल नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एलोपैथ का डॉक्टर मेटाबॉलिक उपचार करने लग जाए। यदि मेटाबॉलिक उपचार अच्छा भी है, नेचुरोपैथ अच्छा भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि एम्स में ये इलाज लागू हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा। ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपका जीवन कहाँ सुरक्षित हो सकता है। और प्लस ये विज्ञान का गहरी जानकारी आम लोगों को दी जाती है इसीलिए क्योंकि लोग समझे, लोग को पता चले कि लोग को खुद सफ़र तो उसी को करना है। आम आदमी ही सफ़र करता है ना, तो आम आदमी को भी ये जानकारी होनी चाहिए। ये जो लोग बोलता है कि विज्ञान की जानकारी डॉक्टर को सिर्फ होनी चाहिए, ये टोटली आउटडेटेड बात है। आज के डेट में यदि आप चाहें तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेके कुछ अपना मेरिट को, नॉलेज को बढ़ा के, वो अपने लेवल को यदि बढ़ाइएगा तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन ट्रीटमेंट से आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। सिर्फ जब आपको नॉलेज होगा, ऑटोमेटिक आप अपना रास्ता बदलेंगे। ये बात सिर्फ किडनी में ही नहीं है, ये कैंसर में भी यही बात है, डायबिटीज़ में भी यही बात है, आर्थराइटिस में भी यही बात है, प्रायः बीमारी में यही बात है।
इवन प्रेगनेंसी वगैरह में जो डिलीवरी हो रहा है, यदि नेचुरोपैथी को लागू कर दिया जाए तो किसी भी आदमी को सिजेरियन नहीं कराना पड़ेगा, सिजेरियन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्लस डॉक्टर का आमदनी भी नहीं घटेगा। ये जो लूट हो रहा है मरीज के साथ, इसका फ़ायदा डॉक्टर को नहीं हो रहा है, इसका फ़ायदा दवा कंपनी को हो रहा है, हॉस्पिटल के मालिक को हो रहा है, वो लोग कमा रहे हैं। सफरर पेशेंट भी है, सफरर डॉक्टर भी है। जिन लोगों को किडनी संबंधित कोई समस्या है, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे एक्सपर्ट आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।